हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद आकाश पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एनुलिन के बारे में देखा था, एनुलिन 6, एनुलिन 8 एंड एनुलिन 10 के बारे में थोड़ा सा जाना था और एक पॉइंट पढ़ा था कि एनुलिन जो होता है वो मोनोसाइक्लिक रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एनुलिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और वो नॉन पोलर होता है और इसलिए नॉन एरोमेटिक होता है। इतना हम लोगों ने जाना था दोस्तों, तो उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ जाना था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एनुलिन 8 और एनुलिन 10 कैसे स्टेबलाइज होता है। ठीक है, कैसे स्टेबलाइज होता है और कैसे स्टेबलाइज होने के लिए कैसे उसमें मॉडिफिकेशन होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, और क्यों चेंज होता है, तो इसके लिए बने रहे पूरी वीडियो के अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एनुलिन 8 बना हुआ है, ठीक है, तो एनुलिन 8 में 4 पाई बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है। 4 पाई बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एनुलिन 8 का मतलब 8 कार्बन रिंग। ठीक है, 4 पाई बॉन्ड होंगे तो 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए एनुलिन 10 देख लीजिए। एनुलिन 10 में क्या है, 10 कार्बन की रिंग है। ठीक है, जैसा कि मैंने काउंट किया, एनुलिन 8 में तो 8 कार्बन, इसमें एनुलिन 10 है तो एनुलिन 10 में 10 कार्बन की रिंग हो गई। बाकी आपके पास 5 पाई बॉन्ड हो गए। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड मतलब 5 × 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए एनुलिन 8 और एनुलिन 10 जो नॉन एरोमेटिक एंड नॉन प्लेनर होते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही सीख लिया। एनुलिन 6 भी जो होता है वो भी आपका नॉन एरोमेटिक और नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैसे मॉडिफाइड होते हैं। एनुलिन 8 जो होता है वो स्टेबल होने के लिए अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है और टब शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है, वो नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, टब शेप्ड में कैसे आता है, 1 पाई बॉन्ड इधर, 1 पाई बॉन्ड इधर। टब मतलब जैसे जो बाथिंग टब होता है, फॉरेन में यूज होता है, तो इंडिया में भी यूज होने लगा है। जो बाथिंग टब होता है उसका शेप ले लेता है। ठीक है, इधर से उभरा हुआ, इधर से उभरा हुआ और बीच में ये बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इधर, एक आमने सामने। ठीक है, 2 2 4 हो गया ना आपके 4 पाई बॉन्ड और 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एनुलिन 8। इस तरह से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और ये इसकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अब देखिए एनुलिन 8 के बाद एनुलिन 10 कैसे मॉडिफाइड होता है। एनुलिन 10 जो मॉडिफाइड होता है वो क्यों मॉडिफाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पे चूंकि तीन बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड तो हो गए, एक बॉन्ड और बचा जो हाइड्रोजन के द्वारा अटैच होते हैं कार्बन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में रिपल्सन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टू मिनिमाइज हाइड्रोजन रिपल्सन इट एडॉप्ट नॉन प्लेनर जियोमेट्री। ठीक है, कि मतलब हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन को कम करने के लिए ये नॉन प्लेनर जियोमेट्री को ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड हो जाते हैं। यदि हाइड्रोजन की जगह CH2 लगा दिया जाए तो हाइड्रोजन में रिपल्सन खत्म हो जाएगा। मतलब अगर हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर इन दोनों को हटा के एक CH2 लगा दिया जाए तो इनकी जो रिपल्सिव पावर है, जो रिपल्सन हो रहा है, जो अनस्टेबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए ये मॉडिफाइड होते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी थी, 2 हाइड्रोजन CH2 लगा दिया। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, ये CH2 का C जो है कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालेंगे तो C मतलब ये कार्बन का sp3 ही आएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने CH2 का लॉक लगा दिया। मतलब जैसे अगर 2 रिंग है तो इसके ऊपर ये ऐसे मतलब ये ऐसे लगा दिया। ठीक है, जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, दोनों के बीच में ऐसे लगा दिया तो यहाँ पे ये CH2 लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे लॉक लगा दिया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CH2 का लॉक लगा दिया है। और इसमें जब आप रूल लगाएंगे एरोमेटिसिटी निकालने के लिए, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, 4n + 2 = 10 आएगा, तो n = आ जाएगा आपका 10 - 2/4, 8/4 = 2, तो n = 2 मतलब एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका हो गया एरोमेटिक। अब एरोमेटिक के बाद थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेकंड पॉइंट है, इन फ्यूज्ड रिंग सिस्टम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड।
मतलब अगर कोई फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है, तो उसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो रिंग फ्यूज्ड है आपस में, ये दोनों का कॉमन बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, फिर से काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 × 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है नैफ्थलीन और ये होता है एरोमेटिक, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एंथ्रासीन है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ हल्का सा। तो ये देखिए एंथ्रासीन जो है, इसमें 3 मतलब बेंजीन की तरह ये रिंग होते हैं लेकिन तीनों अटैच होते हैं, इसमें कॉमन बॉन्ड होता है, ठीक है। मैं और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 7 अगर पाई बॉन्ड है तो 7 × 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है एंथ्रासीन और ये होता है एरोमेटिक। अब इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हो तो एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 कार्बन हो गए और इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एंथ्रासीन और नैफ्थलीन, ये हम लोगों ने काउंट करके देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि अगर दो रिंग अलग अलग हों, मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो क्या होता है कि जब दो रिंग सिंगल बॉन्ड से अटैच होती हैं या फिर जब दो रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों अटैच थे, फ्यूज थे दोनों रिंग, ठीक है, तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए गए। अब यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे दोनों रिंग तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन अलग अलग काउंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, जैसे मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, यही हम लोगों का लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन दोनों एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे ना तो पाई बॉन्ड है और यहाँ पे बस ओनली सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो जब पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो कैसे 1 2 3, इसका 3 × 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना कि पाई बॉन्ड, और इसमें 1 2 3 मतलब 3 × 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो हो गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे कि अगर जब दो रिंग हों, जब अटैच हों, फ्यूज हों, तब कैसे काउंट करेंगे, और जब आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तब कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। ये दोनों बातें तो हो गई। बाकी एनुलिन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है अगर कोवेलेंट हैलाइड है, अगर कोई कोवेलेंट हैलाइड है, अगर उसे हम लोग AgNO3 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर उसे हम ट्रीट करते हैं कोवेलेंट हैलाइड विथ AgNO3, ठीक है, अगर ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस R पॉजिटिव। जो आपका R पॉजिटिव मिलता है मतलब जो आपका एल्किल मिलता है वो इट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। अब इसी बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपको कुछ समझ में आया इसमें। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या बताया, अगर कोवेलेंट हैलाइड है वो AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है, ये आपकी स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई कोवेलेंट हैलाइड AgNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और जो R पॉजिटिव मिलता है इट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। इसी बेस पे हम लोग कंफर्म करेंगे कि कौन, जैसे हम लोगों के पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमें सबसे फास्ट व्हाइट PPT देगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट गिव करेगी, देगी AgNO3 के साथ, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है तो इसे हम लोग देख के कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि विच हैलाइड मोस्ट रेडियली गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, ठीक है। समझ में आया कैसे पूछता है क्वेश्चन, ऐसे आता है, विच हैलाइड मोस्ट रेडियली गिव व्हाइट PPT विथ AgNO3। पहला ऑप्शन आपका ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन अटैच है, 3 लोन पेयर है इसके पास, क्लोरीन के पास आपके तीन लोन पेयर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रिएक्शन दी हुई है CH2 डबल बॉन्ड CH मतलब R पॉजिटिव की जगह, एल्किल की जगह C के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH Cl इसे हम लोग विनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होता है, जो कि सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे लोन पेयर जो हो जाता है ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड आके कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, CH3 Cl, यहाँ पे भी क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, जब इसमें आप रेजोनेंस कराएंगे तो ये क्लोरीन फिर ऐसे ही जाएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ से ये रिएक्शन दी हुई है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 मिलेगा, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें कैसे देखना है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन ऐसा हैलाइड है जो मोस्ट रेडली गिव वाइट पीपीटी विथ AgNO3। ठीक है, अगर जो आपका ये R पॉजिटिव मिल रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो हम लोग का कह सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका है, ये दिया है एक रिंग दी हुई है 3 साइकिल 3 कार्बन की रिंग दी हुई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, अब ये जो इतना साइक्लिक रिंग जो है 3 कार्बन्स की, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। अब ये दिया हुआ है बना क्या है, ये नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन डिटैच हो गया। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड ये पाई बॉन्ड ये प्लस यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिसिटी इसमें आने लगेगी। तो ये एरोमेटिक हो जाता है आफ्टर रिएक्शन, पहले नॉन एरोमेटिक फिर एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, आपका चौथा पॉइंट क्या है, बेंजीन रिंग CH2Cl। अब बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है CH2 से, हमें केवल क्लोरीन अलग करना है। ठीक है, सब में क्लोरीन ही अलग हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका जो एल्किल है वो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन अलग, CH2 के ऊपर पॉजिटिव क्लोरीन अलग। ये पहले भी एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक ही है, देखिए रिंग वही है। ठीक है, बस CH2 के ऊपर पॉजिटिव। आपके पास पांचवा पॉइंट है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन अलग होगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव, वही चीज़। अब ये जो पॉजिटिव है ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो मतलब ये और ये तीनों में से तीनों वाइट पीपीटी देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं, बाद में एरोमेटिसिटी आ जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बातें करें कि सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा फास्ट पीपीटी कौन देगा, वाइट पीपीटी कौन देगा, तो इसमें आ जाएगा कि नॉन एरोमेटिक से जो एरोमेटिक हो रहा है वो सबसे ज़्यादा देगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है, तो एरोमेटिक से एरोमेटिक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है तो ये सबसे फास्ट वाइट पीपीटी देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा C, उसके बाद ऑप्शन नंबर C, उसके बाद D, उसके बाद E। ये ईज़ा पीपीटी मतलब वाइट पीपीटी कौन सबसे फास्ट देगा, C वाली रिएक्शन, उसके बाद D वाली रिएक्शन, उसके बाद E वाली रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।